भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कौन है जो इतने मधुर और सम्मोहक स्वर में वेदों का पाठ कर रहा है? प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ। आप जैसे दिव्य ज्ञान संपन्न अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व के मेरे इस अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में पधारने से मैं राजा बलि कृतार्थ हुआ। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से मेरा ये यज्ञ अवश्य सफल होगा। परंतु सर्वप्रथम इतना बताने की कृपा अवश्य करें कि आप कौन हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपना परिचय देने की कृपा करें। अपना नाम बताएं विप्रवर। राजन, संसार के समस्त नाम मेरे ही तो हैं। कौन सा नाम बताऊं आपको? वैसे भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम से नहीं। इतना बताने की कृपा करें ब्राह्मण श्रेष्ठ कि आप आए कहां से हैं, आपका निवास कहां है। बाल ब्रह्मचारी का कोई ठौर कहां, जहां उसके पग थम जाते हैं वही उसका गांव हो जाता है। राजन, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा निवास कहां का है? हाँ, आप यह अवश्य कह सकते हैं कि मैं समस्त ब्रह्मांड का हूं और संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है। आपका कथन सर्वथा उचित है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे विप्रवर, अपने यज्ञ को पूर्ण करने हेतु मैं दान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा हूं। आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या प्रस्तुत करूं? राजन, आप क्या दे सकते हैं मुझे? बहुमूल्य रत्न, मूल्यवान आभूषण, रथ, वस्त्र, खेत, आपके रहने हेतु प्रासाद, संपूर्ण ग्राम, सुंदर सेविकाएं, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। मैं सहर्ष आपको प्रदान करूंगा। भोग विलास की इन वस्तुओं का मेरे लिए क्या उपयोग राजन? धन, संपत्ति, वाहन इत्यादि सांसारिक क्रियाकलाप में लीन मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। मैं ठहरा एक बाल ब्रह्मचारी। आपका विनम्र प्रस्ताव पाकर मैं आपका कृतज्ञ हूँ राजन, परंतु जिनका भी आपने नाम लिया उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे द्वार से आप जैसा बाल ब्रह्मचारी तपस्वी रिक्त हाथ वापस कैसे जा सकता है? ऐसा कैसे संभव है? कुछ तो होगा जिसकी आपको आवश्यकता हो और मैं दान कर सकूं। आपकी जो भी इच्छा होगी मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। तो राजन, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वो सब दान में मांगता हूँ जो मेरे 3 पग में समा जाए, 3 पग में समा जाए, 3 पग में समा जाए, पग में समा जाए। कहिए, वो मुझे देंगे आप? राजा बलि रुक जाइए, राजा बलि रुक जाइए, बलि रुक जाइए, बलि रुक जाइए। अभी भी समय है, रुक जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
सोचिए राजन, आप तीनों लोगों के सम्राट हैं, महान दैत्यराज बलि, जो संसार में कोई भी वस्तु देने में समर्थ है, उनसे मात्र 3 पग में समाने योग्य वस्तुएं कैसे मांग सकता है? गुरुदेव, आप तो स्वयं जानते हैं ऋषि मुनियों के कुछ संकल्प होते हैं, वो उन संकल्प से अधिक कुछ नहीं मांगते। आप समझ नहीं रहे हैं राजन। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये कोई अन्य नहीं, श्री हरि विष्णु देव है। श्री हरि विष्णुदेव? ये आप क्या कह रहे हैं? यही सत्य है राजन। ये इंद्र एवं अन्य देवताओं के हित साधन के लिए यहां है। यदि आपने इनकी बात मानकर उनकी इच्छा अनुसार दान देने का संकल्प ले लिया, तो आप सब कुछ गंवा देंगे। जो अपने गुरु पे विश्वास करता है उसका कभी अहित नहीं होता। विश्वास कीजिए मुझ पर, मत दीजिए दान। यदि आपकी बात सत्य है तो ये स्वयं दाता हैं, इन्हें कोई क्या दान देगा? सोचिए गुरुदेव, संपूर्ण संसार जिनके समक्ष हाथ फैलाए खड़ा रहता है, वे आज मेरे समक्ष हाथ फैलाए खड़े हैं। स्वयं प्रभु का हाथ नीचे और मेरा हाथ ऊपर। संसार में ऐसा सौभाग्य तो कदाचित ही किसी को प्राप्त हुआ होगा। यह आपका सौभाग्य नहीं दैत्यराज, दुर्भाग्य होगा। नहीं गुरुदेव, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में यह लिखा जाएगा कि एक दैत्यराज ऐसा भी था जिसने स्वयं प्रभु को दान दिया। और फिर दान देने का सुख उपभोग करने के सुख से सहस्त्र गुना अधिक होता है गुरुदेव, और पुण्यदायी भी। इस विलंब के लिए क्षमा करें विप्रवर। मैं दान देने का संकल्प लेने के लिए प्रस्तुत हूं। आप पुनः सोच लीजिए, क्या आप उतना ही चाहते हैं जो आपके 3 पग में समा जाए? इस संसार में मात्र 3 पग धरती मनुष्य की अपनी होती है। उससे अधिक की इच्छा करने वाले मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होते। राजन, मुझे मात्र उतना ही चाहिए जितना मेरे 3 पग में समा जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये विष्णु देव देवताओं के हितैषी हैं, तो मैं असुर गुरु शुक्राचार्य असुरों का हितैषी हूं। असुरों के हित साधन के लिए मुझे कुछ भी करके ये दान रोकना होगा। देव प्रतिष्ठा असुर हरे, तब हरि वामन रूप धरे। जो समेती ना पग माए, दान बलि वो कर पाए। दैत्य गुरु पहचान करे, विष्णु वामन रूप धरे। रोके हेतु
शुक्राचली दृढ़ संकल्पा किंतु बली। ईश्वर किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, आवश्यकता है पहचानने की। विप्रवर, आपके 3 पग में जो भी समाएगा वो मैं आपको दान देने का ये संकल्प लेता हूं। क्षमा करें विप्रवर, कमंडल से जल बाहर नहीं आ रहा है। मैं अभी ठीक करता हूं। प्रतीत हो रहा है कुछ अवरोध आ गया है कमंडल में। लाइए, अभी ठीक हो जाएगा। ये तृण भी शूल है मेरे इस लघु रूप के लिए। लीजिए, अवरोध हट गया महाराज बलि। मैं दैत्यराज बलि ये संकल्प लेता हूं कि आपके 3 पग में जो भी जितना भी समाएगा वो सब आपको प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा। आज्ञा की अवहेलना करने वाले मूढ़मती, तुम्हारे इस दान को रोकने के प्रयास में मुझे अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं कि असुरों को सदैव देवताओं से पराजित होना पड़ेगा और तुम्हें भी गंवाना पड़ेगा तीनों लोगों को वैभव। संसार के स्वामित्व का ऐश्वर्य छीन जाएगा तुमसे। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे कोई भी श्राप स्वीकार है गुरुदेव। इन्हें सब देकर भी जो मुझे मिलेगा वो अनमोल है। अब मुझे कुछ भी गंवाना पड़े मुझे कोई दुख नहीं। प्रभु श्री वामन जी ने मात्र 3 पग धरती ही मांगी थी। ऐसा क्या हो गया कि गुरुदेव शुक्राचार्य ने महाराज बलि को इतना भीषण शाप दे दिया? हनुमान, कदाचित प्रभु वामन राजा बलि से त्रिलोकों का अधिपत्य नहीं मांगते, क्योंकि तीनों लोगों का शासन राजा बलि ने अपने बल पर प्राप्त किया था। किंतु ईश्वर की लीला हुई और दैत्य गुरु बाध्य हो गए राजा बलि को श्राप देने के लिए। विचित्र है प्रभु की लीला। प्रभु वामन जी ने मात्र 3 पग धरती मांगी थी, फिर कैसे उन्होंने
उनसे तीनों लोगों का प्रभुत्व मांग लिया। ये लीला कैसी हुई ये सुनो। राजा बलि ने श्राप तो स्वीकार कर ही लिया था। निराश होकर शुक्राचार्य क्रोधावश वहां से चले गए। तब प्रभु श्री वामन के समक्ष राजा बलि ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती की। दान प्रक्रिया में इस व्यवधान के कारण जो भी विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं विप्रवर। 3 पग के माप में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे मैं सहर्ष प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूं। कृपया अपना दान प्राप्त कर मेरा संकल्प पूर्ण करें। श्री हरि, आपकी इस लीला का माध्यम बनकर मैं धन्य हो गया। मेरा सब कुछ अर्पण है आपके इन पावन चरणों में। शीतल चंद्रा सूर्य प्रचंड, अंतरिक्ष ब्रह्मांड अखंड, धरती अंबर लोक सबे, वामन 2 पग माय न पै। दृश्य हरि ये दर्शाए, दैत्यराज बलि हर्षाए। हरि की लीला हरि जाने, तीजा पग हरि के पे धरे। महाराज बलि, आपने 3 पग में समाने योग्य वस्तुओं का दान देने का वचन दिया था। प्रथम पग में तो धरती का माप हो गया, द्वितीय पग में स्वर्ग एवं समस्त लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का माप हो चुका है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपना तृतीय पग कहाँ रखूं? बताइए राजन, बताइए कहाँ रखूं मैं अपना तृतीय पग? अब मुझे अन्य कोई रिक्त स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, अब तो मेरे पास कुछ शेष रहा ही नहीं जो मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकूं, किंतु वचन पूर्ण करना है मुझे। अब मेरे पास जो भी शेष रहा है वो मैं स्वयं ही हूं। अतः आप अपना तृतीय पग, अपना पावन चरण मेरे शीश पर रखे प्रभु, रखे प्रभु। जयादेश
स्थिते जय परमार्थार्थ सर्वज्ञ ज्ञान के आत्मनिहसित जयाशेष जगत साक्षी जगत कर्तर जगत गुरु जगतोऽस्यन्त कृतदेव स्थिति पालयन्तु जय जय शेष जयाशेष जयाखिल हृदय स्थित जयादिमध्यांत जय सर्वज्ञान निधे जय मुमुक्षुभिर्निर्देश्य स्वयं दृश्य जयेश्वर योगिनां मुक्तिफलद दमादिगुण भूषण जयाति सूक्ष्म दुर्गेय जय स्थूल जगन्मय जय स्थूलादि सूक्ष्मत्वं जयातीन्द्रिय सेन्द्रिय जय स्वमाया योगस्थ शेष भोग शयाक्षर जय एकदंष्ट्रा प्रांताग्र समुद्र तव सुंदर नृकेसरिन् जयाराति वक्षः स्थल विदारण साम्प्रतं जय विश्वात्मन् जय वामन केशव प्रभु, चक्रवर्ती सम्राट बलि, आपकी उदारता, आपकी दानवीरता के कारण आपकी कीर्ति युग युगांतर तक स्थित रहेगी। मेरा आशीर्वाद है आपको। अब से कल्पांत तक आप पाताल स्थित सुतल लोक के राजा रहेंगे। समस्त ऐश्वर्य एवं वैभव सदैव आपके राज्य में अक्षुण्ण बने रहेंगे। मैं स्वयं आपके राज्य की सदा रक्षा करूंगा और भविष्य में अगले स्वर्ग अधिपति इंद्र का पद आपको प्राप्त होगा। आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। आपका सदैव कल्याण हो दैत्यराज बलि। इस प्रकार प्रभु श्री नारायण ने वामन अवतार धारण किया। अब तुम बताओ हनुमान, प्रभु के इस पंचम अवतार की कथा से तुमने क्या सीखा? हाँ, प्रथम तो ये कि ईश्वर कभी भी किसी के भी प्रति अन्याय नहीं करते। उनसे जो लिया उससे भी अधिक उत्तम वरदान दिया, यहाँ तक कि इंद्र पद का भी अधिकारी बना दिया। हाँ, सत्य कहा तुमने हनुमान। और द्वितीय? द्वितीय ये माता कि कभी भी गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और ये भी गुरुदेव कोई अनुचित कार्य करे तो उन्हें भी गुरु शुक्राचार्य की भांति दंडित होना पड़ता है। हाँ, जैसे उनके एक नेत्र की ज्योति चली गई थी। और अंतिम ये कि दान धर्म निभाने वाले को भी सब गंवाकर बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे राजा बलि ने तीनों लोकों का राज गंवा दिया, परंतु उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि का संरक्षण प्राप्त हो गया। हाँ पुत्र, एक प्रकार से उन्हें स्वयं प्रभु की प्राप्ति हो गई। और इससे बड़ी संपदा अन्य कोई हो ही नहीं सकती। माता, आप जो मुझे ये ज्ञान योग की शिक्षा दे रही हैं, उससे भगवान की विशालता एवं महानता से मेरा परिचय हो रहा है। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगी।